खास करके कोरोना के पीरियड में जब लोग अपने घरों में बंद थे, कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता था। ऐसे पीरियड में भी निक्की ने हमेशा आगे आके लोगों की मदद की। वो तो डॉक्टर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था। किसी का अगर बोल लो कि इसको ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कि नहीं यही बता देता था। मुझे भी उसने बोला, मामूली सा ऐसा मामूली सा बुखार भी नहीं आया था, वैसे बदन किचकिच कर रहा था, मिलने आया, मैंने कुछ नहीं ऐसा ऐसे ऐसे हो रहा है, पॉजिटिव है। तो टेस्ट किया, सभी पॉजिटिव निकला, जबकि कोई सिम्टम नहीं था। मुझे इतना वो एक्सपर्ट बन गया था कोविड के बारे में। ये क्यों बना? पेशेंट को खुद लेके जाके देख देख के उसको पता चला कि सिम्टम क्या होते हैं, किस तरह से मालूम पड़ता है कि ये आदमी पॉजिटिव है कि नहीं। मंच पे उपस्थित पहिरों तो अनुभूति जाएंगे भाई, मैं हिंदी में ॻाल्हायां, भली मां घटि ॻाल्हाईंदो आहियां, सभिनि मंच पर उपस्थित सभी मान्य वो पहले इजाजत तो लो ना, हिंदी में बोलने की। यहाँ सभी जितने आए हुए हैं सब हमारे बुजुर्ग भाइयों, सबसे पहले तो आए हुए जो अपना कीमती समय, जो अपना आज मंगलवार होने के बाद में भी अपने दुकान से कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे, में सबसे उनका पहले धन्यवाद करता हूँ। और मैं संजू भाऊ से ये धन्यवाद चाहता हूँ कि भाई ये जो कॉलोनी का तहसमत जो भी रास्ते की बोलो या कोई भी विकास काम का, भाऊ ने आज नहीं, भाऊ जब पहली बार आमदार बने थे तो शायद जो भाई लोग यहाँ जब जिनका ध्यान था नहीं था, भाऊ ने वो टाइम पे भी पालक मंत्री पद के समय यहाँ डामरीकरण के वो पूरे रास्ते आपने बनाए, उसके पहले कभी रास्ते बने नहीं थे। और यही जो है आज अपन प्योर ब्लॉक का काम करे वो। और आपको मैं बताऊं, आपके आमदारगी में रामबाबू बेकरी तक पाइपलाइन की भी एक समस्या थी। वो टाइम पे रमेश अंकल और नागदेव बाबा जी नगर सेवक थे, वो टाइम पे भी पाइपलाइन आपके बोलने पे सीओ साहब ने यहाँ पे की, भले नगर अध्यक्ष कोई और था, पर आपके आमदारगी में यहाँ पे पाइपलाइन हुई और पानी की समस्या ये एरिया का तब निवारण हुआ था। और दूसरी बात, जैसे हमारे प्रताप भाई ने भी बोला था कि अभी की गाड़ी की सर्विसिंग के बारे में मुझे याद आया कि हमारे एक दोस्त थे वो कि उन्होंने बोला कि अभी आप रास्ते तो बना रहे हो यार, पर मेरा धंधा खराब हुआ। तो मैंने बोला तेरे धंधे का क्या है? तो बोला यार अभी पंचर गाड़ी बहुत कम हो रही है। बोला अभी सिंधी कॉलोनी में गाड़ियों के पंचर का संख्या कम हो गई। बोला यार अभी ठीक है, उसके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, तो ऐसा है। तो बाकी मैं सबसे पहले तो रमेश अंकल का धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने सबसे आगे आके मुझे आगे कहा कि अभी समाज के लिए तुझे कार्य करना है और आगे अभी ऐसे ही करते रहना। उनके आशीर्वाद से जो मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया चाहता हूँ कि जो उन्होंने खुद पर्दे के पीछे रह के मुझे आगे किया है। सभी से बोलना चाहूंगा कि आज रामबाबू बेकरी से लेके तो भक्ति निवास तक का कार्य का उद्घाटन आज संजय बाबू सावकारे इनके हाथ से होने जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर संजू बाबू, आपने 2021-22 की जो निधि थी, आपने मुझे बहुत अपना छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के बहुत कुछ भर भर के दिया। इतना कोई नगर सेवक को दिया नहीं जितना आपने मुझे दिया। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उसमें मेरा अभी तक समाधान हुआ नहीं है। और मैं आपको जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपकी निधि जब भी आती है, आपसे पहले अभी मेरा ध्यान रहता है कि अप्रैल कब आएगा और मैं आपके पास जाऊँ। तो भाऊ, हमारे कुछ काम एक्चुअली खुद के लिए नहीं मांगता हूँ मैं। मेरा जो जीवन है पूरा समाज को समर्पित है। इसके लिए मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ जहाँ मिले वहाँ हमारा मांगने का काम रहता है। तो भाऊ, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको बोलूँगा कि रवि फैंसी से लेके हमारा कवराम चौक तक एक मुख्य मार्ग है जो हमारे हार्ट ऑफ कॉलोनी बोला भी तो चलेगा, वो रास्ता हमारा बाकी है। उसके अलावा 2-3 छोटी गलियाँ बाकी है। अगर आपके आशीर्वाद वापस दिया तो वो भी हो जाएगा। मैं आपके मार्फत से लोगों को शब्द देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के पहले आपका वो भी रास्ता हो जाए। और इसके अलावा सिंधी कॉलोनी का वाला हमारा आनंद नगर, बम कॉलोनी, यशोधन पार्क, गोविंद कॉलोनी, ये जो भाग है यहाँ पे बीपीएम हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश आपको पता ही है उसके ऊपर पूरा यानी डामरीकरण हुआ नहीं है। तो अगर आपकी निधि अगर हम उपलब्ध हो गई तो हमारा वो वार्ड का भी काम हो जाएगा। और
आने वाले भविष्य में कहीं भी जाने को हमारे को रास्ता रहेगा कि हमने भी ठीक है, हमने रास्ता तो भी बनाया है वहाँ पे। अपना रामभो बेकरी से लेके तो भक्त निवास तक जो सबकी पूरे समाज की इच्छा थी कि काफ़ी दिनों से ये काम जल्दी पूरा होना चाहिए। आज संजय भाऊ सहकारी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय देकर आज इसके भूमि पूजन का जो कार्यक्रम रखा है, मैं उनके लिए, पूरे सिंधी समाज के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी उनके हाथ से हमारे सिंधी कॉलोनी के बाकी जो रहे हुए काम है जल्दी पूर्ण होंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा है। हमारे रमेश लाल नागरानी जी और अजय नागरानी जी और रमेश बत्रा जी ने पिछले जो 5 सालों में जो काम करके दिखाया हमारे समाज के सामने, एक बार देखा जाए तो पिछले 40